प्यारे बच्चों, मामना के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें जीवों में जनन की प्रक्रिया में हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के जो प्रकार बताया गया था, जिसमें होता क्या है, विभाजन, जिसको फिजन के नाम से जानते हैं, मुकुलन बडिंग के नाम से जानते हैं, बीजाणु जनन यानी स्पोर फार्मेशन या स्पोरुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, कलिका निर्माण यानी बड फार्मेशन के नाम से जानते हैं, खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, पुटी भवन इंसिस्टेशन के नाम से जानते हैं और पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। मतलब इन प्रक्रियाओं के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें हम बता दिए थे आपको क्या है, विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है, विभाजन की प्रक्रिया में हम दो बताए थे, एक में होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी यानी द्विविभाजन की प्रक्रिया, और दूसरा बताए थे मल्टीपल फिजन या बहुविभाजन की प्रक्रिया। यह जो विभाजन की प्रक्रिया होती है प्रायः उन जीवों में होती है, ये सारा जो था कि मतलब एक जीव से दो जीव का निर्माण होता है या एक जीव से अधिक जीव का निर्माण होता है, विभाजित करके मतलब टूट करके या विखंडित हो करके इस प्रक्रिया को विभाजन के नाम से जानते हैं। एक कल स्पष्ट हो चुका था, मुकुलन, जैसा कि इसको बडिंग के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट और हाइड्रा में इस तरह के जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए आज हम बात करते हैं बीजाणु जनन यानी स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन की प्रक्रिया किन जीवों में होता है, कौन ऐसे जीव होते हैं जो स्पोर फार्मेशन के द्वारा अपनी संतति को जन्म देने का कार्य करते हैं। स्पोर का अर्थ होता है बीजाणु। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। इसके अलावा बड़े पैमाने पे पाया जाता है स्पोर फार्मेशन की प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम तो पता ही होगा आप सभी को, प्लाज्मोडियम जानते हैं ना क्या होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है उसके द्वारा हम लोगों में क्या होता है, एक बीमारी होती है मलेरिया सुन करके सबके दिल में कपकपी आ रही होगी, जानते हैं, क्योंकि इसमें कपकपी दे करके बुखार आता है। ठीक है, ये प्रोटोजोअन्स होता है, इसके द्वारा हमारे शरीर में मलेरिया नामक बीमारी होती है। और मलेरिया जो रोग होता है उसको फैलाने वाले भी बहुत अजीब तरीके के होते हैं। जो मच्छर होते हैं उसमें भी आप सुने होंगे कि मच्छर काट दिया मलेरिया हो गया, या बहुत सारे रोग हो जाते हैं जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया। तो इसमें होते कैसे हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो मच्छर होते हैं, मच्छर की मेल और फीमेल उसमें भी होते हैं, और जो नर होते हैं शुद्ध शाकाहारी होते हैं, मतलब शुद्ध कह सकते हैं, तो वो हर्बीवोर्स होते हैं। मतलब मांस और खून रक्त होता है, उससे मतलब उन सबों का कुछ नहीं होता है। मेन मतलब उनका होता है फल फूल पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और जो मादा है ना बहुत खतरनाक होती है। वो करती क्या है, बस खुनवे चूसती हैं, मतलब ब्लड को सक करके हमारे शरीर में क्या करती हैं, प्लाज्मोडियम को पहुंचा देती हैं। ठीक है, छोड़िए वो चीज़ें। जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम में बीजाणुओं के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे एक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इसमें जो होते हैं, इसका न्यूक्लियस होता है, इसके बाद इसमें कई सारे बड्स का क्या बोलते हैं, स्पोर का फार्मेशन होता है। छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पे ये स्पोर इसके बाहरी परत को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और स्वतंत्र रूप से नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रकार के जनन की अलैंगिक प्रक्रिया जो होती है, पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स में भी बीजाणु बनते हैं। इसमें एक होता है चल बीजाणु, दूसरा अचल बीजाणु और तीसरा होता है सुप्त बीजाणु।
चल बीजाणु का निर्माण होता है। बनने के बाद में क्या करते हैं, उनकी मोट खोली होती है, मतलब आउटर लेयर जो होती है खोली मोटी होती है, और एयर के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पे ये आवरण टूटती है और उसमें से जो बीजाणु होते हैं निकल करके नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अचल बीजाणु जो होते हैं ये चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। उसी तरह सुप्त बीजाणु होते हैं, ये सुप्तावस्था में होते हैं, मतलब देखने में लगेगा कि ये सूख गए हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण आएगा ये बाहरी परत को तोड़ेंगे और तोड़ करके एक नए जीव को या नए पौधे को क्या करते हैं, जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जनन की प्रक्रिया पाई जाती है प्लाज्मोडियम में, यूलोथ्रिक्स में, ये मुख्य तरीके से इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया होती है। अब आते हैं कलिका निर्माण। कलिका का मतलब है बड जानते होंगे, जैसे पुष्प खिलते हैं तो पुष्प में पहले बड का निर्माण यानी कली बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कलिका निर्माण के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है फ्यूनेरिया में होती है। सामान्यतः इसका उदाहरण लिया जाता है फ्यूनेरिया। ये फ्यूनेरिया हरे रंग के होते हैं, ठीक है, जली पौधे कह सकते हैं, जली और नमी युक्त स्थानों पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। इनमें क्या होती है, इनकी शाखाएं हरी होती है और शाखाओं के अग्रभाग पे यानी ऊपरी सिरे पे क्या होते हैं, कलिका का निर्माण होती है। और ये कलिकाएं जो होती हैं 8 से 10 कोशिकाओं की मिलकर के बनी होती हैं, यानी 8 से 10 कोशिकाओं की मिलकर के एक कलिकाएं बनती हैं और मुख्य पौधे से टूट करके यानी वहाँ से टूट करके अलग होती हैं और फिर विकसित होकर के नए फ्यूनेरिया का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार के जनन की जो प्रक्रिया होती है जिसको कलिका निर्माण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है खंडीभवन यानी जिसको हम फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे खंडीभवन शब्द से ही स्पर्श होता है खंड बनना, ठीक है, यानी फ्रैगमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन यानी सेगमेंटेड। ये ऐसे जीवों में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिनका शरीर क्या होता है, खंड से मिल करके बना होता है, ठीक है। और वे जब खंड टूटते हैं तो ये क्या करते हैं, जितने खंडों में टूटेंगे उतने जीव का निर्माण करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो होता है एक जली शैवाल होता है, इसका शरीर ऐसे सेगमेंटेड होता है, मतलब खंड युक्त होता है। इसमें डीएनए, आरएनए प्लस इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब पाए जाते हैं। ऐसी संरचना इसमें पाई जाती है। और ये सेगमेंट जो होती हैं, एक इसका एक सेगमेंट हो गया मतलब एक खंड हो गया, एक दूसरा खंड हो गया, तीसरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये एक मैच्योर या पूर्ण विकसित स्पाइरोगाइरा की संरचना है। अब ये क्या होते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं तो अनुकूल वातावरण आने पर, मतलब ये जब इनके कह सकते इनके लायक परिस्थिति आती है तो इस खंड को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं या ये टूट जाते हैं एक से अधिक भागों में। सपोज करिए कि 3 भाग दिख रहा होगा या ऊपर का आप थोड़ा सा ले ले, एक भाग ये हो जाएगा 2 और 3 ऊपर का है 3.5 कर सकते हैं, 3.25 जो भी कर लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर 2 खंड में टूटा, सपोज करिए कि 2 खंड में टूटा, ठीक है, जो स्पाइरोगाइरा है 2 खंड में टूटा, तो ये क्या करेंगे, फिर विकसित हो करके, ये तो 2 खंड में टूटे हैं तो 2 बने हैं, लेकिन ये जब मैच्योर हो जाएंगे, पूर्ण विकसित हो करके एक स्पाइरोगाइरा की पूरी संरचना कंप्लीट कर लेते हैं।
जैसे ये वाला है, ऐसी संरचना पूर्णतः से क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ये वाला भी वैसे हो जाएगा, जितने खंड रहेंगे, जितने टूटेंगे, उस तरह से उतने खंडों का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की प्रक्रिया स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, रेक्सिया, मार्केंसिया तथा ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स को सामान्यतः हम मांस के पौधों के नाम से जानते हैं, मतलब जिसमें जल और शोषण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, वे क्या होते हैं, मांस के पौधे होते हैं। और ब्रायोफाइट्स को एक और नाम से जाना जाता है, चलिए रहने दीजिए, वो बाद में जब अगला टॉपिक आएगा तो उसमें बताएंगे, ठीक है। बस ये इसको जानते रहिए। अब होता है उसके बाद पुटी भवन, या इसको इन्फिस्टेशन के नाम से जानते हैं। इन्फेस्टेशन या पुटी भवन, इसमें जो अमीबा होते हैं, ये प्रायः अमीबा में इन्फिस्टेशन की प्रोसेस पाई जाती है। ये क्या करते हैं, ये अमीबा की एक संरचना होती है, ठीक है। अमीबा के ये जो उभरे हुए भाग होते हैं, ठीक है, ये जितने उभरे हुए, एक तरह से कह सकते हैं हैंड लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं देखने में जो संरचना होती है, इसको हम कहते हैं, उभार वाली संरचना को कूटपाद के नाम से जानते हैं, कूटपाद, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। अब ये क्या करते हैं, विपरीत परिस्थिति आने पर ये सभी अपने आर्म्स जो होते हैं, मतलब ये कूटपादों को एक तरह एकत्रित करने लगते हैं। एकत्रित करने के बाद विपरीत परिस्थिति में, या कह सकते हैं विकट परिस्थिति में, अपने सभी कूटपादों को एकत्रित करने लगते हैं और अपनी शरीर की संरचना को एकदम संकुचित कर लेते हैं, मतलब छोटे आकार में कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इनके अनुकूल वातावरण आता है, ये अपने शरीर को कई सारे खंडों में तोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप बता रहे थे इसमें प्लाज्मोडियम में, वैसी ही संरचना इनके छोटे छोटे भाग टूट जाते हैं, अंदर से भी टूट जाते हैं, कभी कभी बाहर से भी, जितने खंड हैं उतने खंडों में टूट करके ये क्या करते हैं, पुटी का निर्माण कर देते हैं और उसी से नए अमीबा का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह से जनन की प्रक्रिया अमीबा में संपन्न होती है। और दूसरा होता है रीजनरेशन, या जिसको पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब होता है फिर से निर्माण होना, पुनः निर्माण होना, ठीक है। इसको पुनरुद्भवन को स्पष्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर जिस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक का आप कमेंट में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सुझाव है तो उसको आप बेहिचक आप प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं पुनरुद्भव, रीजनरेशन का स्थिति आखिर होती क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे घरों में छिपकली होती है, आप लोग तो सभी लोग शायद देखे ही होंगे, उम्मीद करते हैं देखे होंगे। छिपकली की पूंछ होती है, देखते होंगे, उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी या पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है। जब कभी छिपकली को डंडा लेकर के या किसी चीज़ से उसको मारने के लिए आप दौड़ाते हैं तो क्या करती, अपनी पूंछ को तोड़ देती हैं। जब पूंछ टूट जाती है तो क्या करती है, उसका पूंछ टूटा हुआ भाग मूवमेंट करने लगता है, मतलब डांसिंग मूवमेंट में आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस छिपकली के पूंछ को देखने लगते हैं और उतने टाइम में छिपकली क्या होती है, वहाँ से भाग जाती है, मतलब अपने जान को बचा लेती है, ठीक है। कोई भी जब बाहरी आक्रमण उस पर करते हैं या कोई शत्रु उस पर आक्रमण करता है तो वो प्रायः इस प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। तो जो टूटा हुआ भाग होता है वो तो टूट जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो छिपकली फिर आपके अगर रूम में आ रही है या घर में आ रही है, रहेगी एक्चुअली तो वो आपके घर में ही रहेगी, कहीं ना कहीं कोने में या कहीं कार्नर में छुपी रहेगी। जब कभी आएगी तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसकी पूंछ पुनः से वापस आ रही है,
मतलब फिर से जम रही है, ठीक है, मतलब वो पुनर्उद्भवन फिर से विकास करके उस संरचना को धारण कर लेती है, वो तो हो गया पुनर्उद्भवन। इसके अलावा जीवों में पुनर्उद्भवन की प्रक्रिया द्वारा जनन कैसे होता है, ठीक है, तो ये प्रायः ऐसी प्रक्रिया होती है जब जीव के शरीर को एक से अधिक भागों में काट दिया जाए, तो वो जितने भाग में कटता है उसका शरीर उतने नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को पुनर्उद्भवन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। आप नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस का एक जंतु होता है प्लैनेरिया। इसकी संरचना जो होती है ऐसे होती है, ठीक है, चपटे होते हैं, कृमि के रूप में पाए जाते हैं। अगर इसका शरीर 3 भागों में कट कर दिया जाए, ठीक है, अगर 3 भाग में कट कर दिया जा रहा है तो एक संरचना तो ऐसी दिखाई दे रही होगी आपको, दूसरी संरचना ये वाली दिखाई दे रही होगी, दिख रही होगी, और तीसरी जो संरचना जो दिख रही है ये वाली टेल वाली होगी। मतलब ये हेड भाग वाला हो जाएगा, अपर भाग, ये मिडल पार्ट यानी मध्य भाग, और ये टेल भाग, ठीक है। अब जितने भागों में ये कटा हुआ है, मान लीजिए 3 भाग में कटा हुआ है, तो 3 फिर से विकसित होकर के रीजनरेट करके या पुनर्उद्भवन के द्वारा एक पूर्ण प्लैनेरिया में विकसित हो जाते हैं, और इस तरह से इनमें जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनर्उद्भवन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी सुझाव होगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अनिवार्य कर दीजिए, मतलब उसको कर दीजिएगा।